वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत के इतिहास में 16 मई का साल था। 1996 का वो दौर था और पहले प्रधानमंत्री जिसने उसकी बहुमति से जीत होने के बावजूद भी बिना इलेक्शन लड़े अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कुछ और लोग हार जाने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आप ठीक से समझ रहे हैं। आज मैं भारतीय राजनीति के सबसे उथल पुथल भरे और समय से एक अधिक अटल बिहारी वाजपेयी जिसकी 13 दिन तक सरकार रही थी उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। वाजपेयी की सरकार गिरने के पीछे संख्या बल की कमी और राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव मुख्य कारण था। इस पूरी कहानी से हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर आज इसको हम समझ सकते हैं। चुनाव परिणाम और त्रिशंकु संसद। 1996 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमति नहीं मिली थी और भाजपा को 161 सीटें मिली थी और वो बड़ी पार्टी बनकर उभर आई थी, जबकि कांग्रेस को 140 सीटें मिली थी और तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने परंपरा के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। आज 16 मई है और आज ही के दिन तारीख 16 मई 1996 को अटल बिहारी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। राष्ट्रपति ने उन्हें अपना बहुमत साबित करने के लिए 31 मई 1996 तक का समय दिया गया था। उस समय वाजपेयी को बहुमत के जादुई आंकड़े 272 तक पहुंचने के लिए करीब 111 और सांसदों का समर्थन की ज़रूरत थी, लेकिन उस समय अछूत और राजनीति का दौर था। उस दौर में भाजपा की विचारधारा और विशेषकर राम मंदिर और धारा 370 से जैसे मुद्दे थे, उसके कारण अन्य क्षेत्रीय दल उसके साथ आने से हिचकिचा रहे थे। भाजपा को उम्मीद थी कि सरकार बनाने के लिए बाद में क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता के मोह में साथ आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष दल कांग्रेस, वामपंथी और क्षेत्रीय दल भाजपा को रोकने के लिए एक साथ लामबंद हो गए। 27 मई 1996 वह ऐतिहासिक भाषण वाजपेयी ने जब सदन में दिया था और विश्वास मत वोट फॉर कॉन्फिडेंस पर चर्चा हुई तो वाजपेयी जी को समझ में आ गया था कि उनके पास नंबर की कमी है। उन्हें सदन में एक बेहद प्रभावशाली और ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा, आप सबने वो वीडियो देखा होगा, कई बार हम रील्स देखते हैं तो उसके बीच में आ जाता है कि आज हमें घेरा जा रहा है क्योंकि हमें सफलता तो प्राप्त हुई है, पर ये सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और फिर अटल जी ने बिना वोटिंग किए इस्तीफा दे दिया था। अटल जी जानते थे कि अगर वोटिंग हुई तो हार निश्चित है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गए हैं, इसलिए मतदान होने से ठीक पहले दिन उसने घोषणा कर दी कि वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपने जा रहा है। ममता जी हारने के बाद भी राज्यपाल को अपना इस्तीफा नहीं दे रही थी, कुर्सी नहीं छोड़ रही थी। और 28 मई 1996 को उसकी जनता गिर गई, सरकार गिर गई और इसके कुछ प्रमुख कारण गठबंधन की विफलता और शिवसेना को छोड़कर कोई भी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को साथ देने से इनकार कर दिया था, कोई तैयार नहीं था। हाँ, उस समय शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे और वे सक्रिय रूप से राजनीति का नेतृत्व कर रहे थे। 1996 में उस चुनाव में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन बहुत मजबूत था। यह उस समय की सीटों और राजनीतिक स्थितियों का विवरण है। शिवसेना की सीटें 1996 में लोकसभा चुनाव में
शिवसेना ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस समय भाजपा 161 सीटें और शिवसेना की 15 सीटें कुल मिलाकर 176 के आंकड़े पर थे, लेकिन बहुमत के लिए फिर भी लगभग 96 सीटें कम पड़ रही थी। बाला साहब ठाकरे और अटल जी का रिश्ता वैचारिक गठबंधन 1980 के दशक से शुरू हुआ था। भाजपा शिवसेना गठबंधन 1996 तक काफ़ी परिपक्व हो चुका था। बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट रूप से अटल जी के नाम का समर्थन किया था और बाला साहब ठाकरे खुद कभी चुनाव नहीं लड़ते थे और ना ही किसी सरकार में कोई पद को लेते थे, लेकिन गठबंधन में उनकी अनुभूति निर्णायक होती थी। उन्होंने महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसदों को अटल जी को पक्ष में खड़े रहने का निर्देश दे दिया था, पर सरकार क्यों नहीं बन पाई, प्रश्न यही था। हालांकि शिवसेना पूरा समर्थन में अटल जी के साथ था, लेकिन उस समय अन्य क्षेत्रीय पार्टी जैसे जनता दल, टीडीपी और वामपंथी दल भाजपा को समर्थन नहीं दे रहे थे, सांप्रदायिक मानकर साथ देने को तैयार नहीं थे। बाला साहब ठाकरे की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि के कारण भी कुछ धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म जिसे कहते हैं वो दल गठबंधन में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। एक रोचक तथ्य यह भी है कि 1996 में जब अटल जी की सरकार गिरी तो उसके बाद संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी और HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, जिन्हें कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया था और विपक्ष की एकजुटता भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए विरोधी पार्टियों की भी एक साथ हो गई थी। बहुमत के लिए 100 सीट और 172 का आंकड़े की बहुत दूरी थी। अटल जी की सरकार भले ही 13 दिन तक चली, लेकिन उसके बाद भाषण और गरिमापूर्ण इस्तीफा ने जनता के बीच में उनकी एक छवि बहुत मजबूत करती। दूसरी बार 13 महीने की सरकार बनी और 1998 में 13 दिन तक सरकार गिरने के बाद भी राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ा रहा था। 2 साल भीतर 1998 में फिर से आम चुनाव हुए और अटल जी ने एक नई रणनीति अपनाई। गठबंधन की राजनीति NDA की उदय हुआ। 1996 की गलती से सीखते हुए भाजपा ने चुनाव से पहले ही चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियों को गठबंधन किया, जिसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA का नाम दिया गया। क्षेत्रीय दलों के साथ इस अटल जी ने दक्षिण से जयललिता की पार्टी को AIADMK, ओडिशा JDU, जनता दल BJD, पंजाब से अकाली दल और समता पार्टी के क्षेत्रीय दिग्गजों का समर्थन मिला। सरकार का गठबंधन, इस मजबूत गठबंधन के दम पर भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा 272 प्लस कर लिया। मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और यह 13 महीने की सरकार फिर से गिर गई। इसके भी कुछ कारण हैं। यह सरकार पूरे 5 साल चल सकती थी और इसके दौरान भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में किया था, जिसका वीडियो मैंने 13 मई को 2-3 दिन पहले बनाया था। इसके लिए इसकी चर्चा नहीं करूंगा, वो आप YouTube पर जाके देख लेना। लेकिन अप्रैल 1999 में एक नया राजनीतिक ड्रामा हुआ। तमिलनाडु के नेता जयललिता ने AIADMK के कुछ राजनीतिक शर्तों को लेकर नाराज हो गई और उसने सरकार को अपना समर्थन वापस ले लिया। संसद में दोबारा विश्वास का मत हुआ। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अटल जी की सरकार सिर्फ एक वोट 269 के मुकाबले 270 वोट से गिर गई। क्योंकि यह सरकार लगभग 13 महीने चली थी, इसलिए उसे 13 महीने की सरकार कहा जाता है। क्लाइमैक्स अभी बाकी था। 13 महीने की सरकार गिरने के बाद 1999 में फिर से चुनाव हुए और इस बार देश की जनता ने अटल जी को प्रति सहानुभूति दी और उस समय कारगिल युद्ध में भी जीत हुई थी। नतीजन NDA को भारी बहुमत मिला और अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर 1990 से लेकर 2004 तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आज की ये राजनीतिक चर्चा?
कि आप पॉलिटिक्स से रुचि रखते हैं या यूपीएससी की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए है। ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि 13 दिन और 13 महीने की सरकार में क्या फ़र्क था, तो आप इसका जवाब इसी में से मिल जाएगा। और अगर आप राजनीतिक या फिर अपनी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपके लिए है। और अगला वीडियो मैं किस विषय पे बनाऊं और आप किस विषय में रुचि रखते हैं, ये जानकारी कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ, और तब तक जुड़े रहिए मेरे इस YouTube चैनल से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और भारत माता की जय। वंदे मातरम।